हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप सभी के साथ एनपीएस से जुड़े एक नए बदलाव की जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घोषित किया है। ये वीडियो सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका निवेश ऑल्टरनेट एसेट्स में है। अब ऑल्टरनेट एसेट्स में निवेश की सीमा केवल 5% रखी गई है, क्योंकि ऑल्टरनेट एसेट्स को सबसे हाई रिस्क वाला एसेट क्लास माना जाता है। इसी ऑल्टरनेट एसेट्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। पीएफआरडीए द्वारा घोषित ये नया बदलाव स्कीम ए को स्कीम सी और स्कीम ई में मर्ज करने से संबंधित है। ये बदलाव एनपीएस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, ताकि सब्सक्राइबर्स की रिटायरमेंट सेविंग्स को अधिक एफिशिएंट, डाइवर्सिफाइड और फ्यूचर रेडी तरीके से मैनेज किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एनपीएस में कौन-कौन सी स्कीम्स उपलब्ध हैं। वर्तमान में एनपीएस में 4 एसेट क्लासेस हैं: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेट एसेट्स। ऑल्टरनेट एसेट्स को अब स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्कीम ई यानी इक्विटी शेयर मार्केट के साथ मर्ज किया जाएगा। अब ऑल्टरनेट एसेट्स में निवेश की अधिकतम सीमा केवल 5% तक ही अनुमत है। उम्मीद है अब आपको स्कीम्स की बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अब हम ऑल्टरनेट एसेट्स के बारे में बात करते हैं। स्कीम ए क्या है? स्कीम ए को अब मर्ज किया जा रहा है। ये स्कीम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश के लिए बनाई गई थी। इसमें निम्न एसेट्स शामिल थे: कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी सीएमबीएस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी एमबीएस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को क्या करना होगा? पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल ऑप्शन दिया है। जो सब्सक्राइबर्स टीयर 1 में एक्टिव चॉइस में स्कीम ए को चुन चुके हैं, वे अपनी अक्यूमुलेटेड वेल्थ को बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के किसी भी अन्य एसेट क्लास में स्विच कर सकते हैं, लागू गाइडलाइंस के अनुसार। ये स्पेशल स्विचिंग विंडो 25 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। स्कीम ए के मर्जर के की बेनिफिट्स पीएफआरडीए के अनुसार: नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी। स्कीम ए का कॉर्पस छोटा था और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सीमित थे। अब स्कीम सी और स्कीम ई के तहत निवेश होने से कंसेंट्रेशन रिस्क कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2, इंप्रूव्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। बड़े स्कीम्स बेहतर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में अधिक कंसिस्टेंट रिटर्न्स और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस मिलता है। नंबर 3, हायर लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्कीम ए में कुछ एसेट्स के साथ लंबा लॉक इन पीरियड था। मर्जर के बाद इन्वेस्टमेंट्स अधिक लिक्विड स्कीम्स में जाएंगी, जिससे विड्रॉल और स्विचिंग आसान होगी। नंबर 4, अलाइनमेंट विद इवॉल्विंग मार्केट प्रैक्टिसेस। भारत का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। ये मर्जर सुनिश्चित करता है कि एनपीएस फ्यूचर रेडी बना रहे और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप हो। पीएफआरडीए द्वारा हाल ही में किए गए अन्य एनपीएस रिफॉर्म्स। पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए कई बड़े रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य है परमिसिबल इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफिकेशन को एनहांस करना, अधिक एफिशिएंट स्कीम आर्किटेक्चर को प्रमोट करना, ताकि सब्सक्राइबर्स मजबूत और रेजिलिएंट रिटायरमेंट वेल्थ बना सकें। उम्मीद है कि आप सभी को एनपीएस में हुए नए बदलावों की पूरी जानकारी मिल गई होगी। सभी एनपीएस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। कृपया उन वीडियो को जरूर देखें। एनपीएस से जुड़े सभी बदलावों और नए डेवलपमेंट्स पर वीडियो इसी चैनल पर समय समय पर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।